तो ये बहुत करुणावतार भगवान का माना गया, बहुत करुणा। गोलोक धाम से ये शब्द महामंत्र यहाँ का शब्द नहीं है, गोलोक धाम से गोलोकों में प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो इसको सभी किसी व्यवस्था में, है ना, स्मरणीय न काला, इस पर कोई समय निश्चित नहीं, किसी समय रात में जाकर 2 बजे जब करो वहाँ कर, किसी समय कुछ कीर्तन विधि, सब समय पूजा नहीं कर सकते, रात में 2 बजे को पूजा करना शुरू कर दो, या नहाया कि नहीं नहाया विचार होती है उस पर, लेकिन इसमें नहीं है, नहाया कि नहीं नहाया, किस समय क्या, कीर्तनीय सदा हरि महापुरुष, सदैव कीर्तन करो हरि का। हम देखते हैं ये भी ठीक है, मतलब जैसे अभी होली के भजन गाए जा रहे हैं, क्या कहते हैं, झुमका खो गया, क्या कह रहे हैं कितने दिन गा लोगे, दिवाली को गाओ ऐसा, ये बड़े अच्छा लगेगा, ये थोड़ी देर के लिए गाए बस छोड़ गए। अगर मान ले ये बाजू बंद, तुम्हारा शरीर छूट रहा है और तुम याद करो वो गाने, ऐसा विचार करो कि बाजू बंद हो गया मृत्यु के समय है ना, तो फिर उसी हिसाब तुम्हारी सरगति होगी जाकर। बादल का जाता है गाना, चल जो भी कुछ, ठीक है। तो इसलिए भगवान हरे कृष्ण महामंत्र, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, शास्त्र कहता है सही से समझो, सावधानी, परीक्षा फोटो खींचेगी जाकर अंत समय, जैसी तैयारी करी मनुष्य सारी लाइफ का, उसी विचार उसी स्वरूप को अंत गति को प्राप्त होता है जीव जाकर। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र सदैव ही, भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण, सब समय मेरा स्मरण करो, अभ्यास करो जाकर। तो कीर्तन है भगवान का, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, केवल हरि का नाम। तो कृष्ण वर्णम, वर्ण मन शब्द, वर्ण मन रंग भी होता है, यहाँ कृष्ण वर्णम त्वचा आकृष्ण, त्वचा मन सोने कांति जैसे, आकृष्ण कृष्ण मन काला, आकृष्ण मतलब काले नहीं होंगे, सोने की कांति जैसे, वो महाप्रभु चित्र इस पर ये पीत वर्ण धारण करते हैं। चारों के 4 रंग हो गए, कलयुग में भगवान भक्त रूप में अवतार लेते हैं, है ना। तो कि भगवान आते इसलिए पहले भक्ति का विधान सिखाते हैं हम सबको लग, है ना। अब कल के अवतार तो लास्ट में हो गए जाकर सर, उस समय तो उनकी तलवार चलेगी, काटा धाड़ काटा जाए, जो बतवाजी साहब के सभा 1-2 कोई जहाँ तहाँ करोड़ों में कहीं का कोई होगा, वो सतयुग में प्रवेश करेंगे जाकर। उसमें भगवान की शरीर से इतनी बड़ी सुगंधी निकलेगी और घोड़े पर सवार होकर के, है ना, तो वो भगवान रूप में अवतार होगा उसे करके, इतनी तेज गति से चलेंगे पूरे विश्व में, तलवार के द्वारा सबका सफाई कर देंगे जाकर, जो राजा का देश बनाए बैठे हैं, है ना, और डकैत बताए गए, चोर बताए गए, सब जाकर जो राजा देश में आजकल ये चल रहा है सारा सब, सबका सफाया होगा जाकर। धर्म की बदौलत पाखंड फैला रखा जिन्होंने, सब जाकर सर धन के नाम पर देव कितने धन इकट्ठा बटोरने लगे, मतलब बहुत पाखंड फैल रहा है। तो इसलिए पहले भक्ति का विधान सिखाते हैं, कैसे भगवान भक्ति करना चाहिए जाकर के। तो चक्र से तो बहुत ही कम मारा भगवान राम ने, बाण से मारे कुछ। हरिनाम जो है इस घर घर आसुरी वृत्ति है सबकी जाकर, तो जो कि इसको जाप करता है तो शुद्ध भक्त बन जाता है सब जाकर, तो भगवान का पार्षद हो जाता है, तो बिना ही मारे चक्र से गतन कटे का दर्द होगा जाकर के, लेकिन हरिनाम ऐसे जाकर के आसुरी विद्या सबका समाप्त हो जाए, यही उद्देश्य जाकर। 2 तरह की विद्या है ना, आसुरी विद्या होती है, आसुरी विद्या क्या है, भगवान घटाओ लक्ष्मी को भोगेंगे, भगवान घटाओ लक्ष्मी को भोगेंगे, होता है ना, यही है मतलब जाकर भगवान संपत्ति को भोगेंगे लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे जाकर। रावणता सीता जी चाहिए, राम नहीं चाहिए, राम का नाम भी तक लेंगे जाकर, लेकिन सीता जी चाहिए हमको, तो आसुरी विद्या होगी। तो इस समय कलयुग में चतुर व्यक्ति होंगे, यानी बहुत सारे मूर्ख भी होंगे जाकर, तभी तो कहा जाए सुमेध सा चतुर व्यक्ति होंगे जाकर, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान की आराधना करेंगे जाकर। इसलिए भगवान जब भी आरती कुछ हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, जितना वो बताया गया
बलि महाराज की यज्ञशाला में भगवान पहुंचे, पूरा बताएंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। 3 पग जमीन मांगी थी, भगवान पहले पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग लोग नाप लिए, तीसरा पैर कहाँ रखे हैं, 3 पग जगह वचन दिया, जो दान पूरा नहीं करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। ये भी बात सही है। वो जो कहता है कि हम पे दान है ही नहीं देने के लिए, वो तो बिल्कुल मरा ही है। कभी कोई कह देते नहीं हम पे नहीं कुछ है, ऐसा जो चला जाता कुछ भी होता है जाकर, हम पे है ही नहीं। कोई कहता नहीं कि वचन दो, दान को नहीं दिया तो पूरा नहीं कर पाए तो नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए हम दान की इच्छा नहीं करेंगे जाकर, देने जाकर। लेकिन गीता में भगवान का यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कर्म ये होता है। यज्ञ दान और तपस्या के ने कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? यज्ञ दान तपस्या पावनी नाम मनीषणाम, ये यज्ञ दान तपस्या मनुष्य को बहुत पवित्र बनाता है। जब हमें चेतना धीरे धीरे पवित्र होगी तब ये ज्ञान हम समझने का अधिकारी होते, तब एंटीना पकड़ेगा इस ज्ञान को जाकर के, सत्वगुण लाता ऊपर उठाने देने को। तो यज्ञ हो गया, हरे कृष्ण महामंत्र, यज्ञ दान, और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने सच कमाई में से भागवत धर्म प्रचार ही तो कुछ दान करना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या, एकादशी व्रत रहना, सवेरे ब्रह्ममुहूर्त में उठना, लहसुन प्याज का परित्याग तो परित्याग, भगवान के भोग नहीं लगाएंगे, इससे अलग हम चोर हैं, है ना। शास्त्र कहीं नहीं बताया कि चाय पीना ये नशा इंद्रिय तृप्ति होता है सब चीज, लेकिन हमें पीना तो ठाकुर जी को लगा दो, हमें खाना इसलिए हम लगा दो, लेकिन शास्त्र ने बताया इसको अर्पण करना सब जगह, है ना। अगर नहीं अर्पण करेंगे, विधान नहीं है तो हम 60 सौ तो चोर हो गए हम, हुए ना। जब भगवान जो मुझे अर्पण नहीं करता वो चोर है। तो इस तरह से तपस्या है, जीव स्वाद भगवान की प्रसन्नता के लिए। अच्छा तो देख लो, अभी बैठो, बैठे रहो कपड़े तुम पड़े पड़ो गए उतार में काम, ठीक है बैठे रहो, कोई नुकसान से कोई भेजा करे ना, नहीं करे, है ना। महाराज दशरथ नहीं आएगा, चिंता मत करो, पता लग जाए ढाल है उसका। महाराज दशरथ की खबर करी गई तुम्हारी जनकपुरी में आग लग गई, सत्संग में बैठे थे, हिले नहीं जा रहे ऐसे दिन। प्रभुपाद फैक्ट्री में आग लग गई, प्रभुपाद प्रोफेशन कर रहे थे, किसी ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री दवाई की फैक्ट्री थी, प्रभुपाद आग लग गई। प्रभुपाद ने यश अनुग्रामी हर्षे तदनम सना भगवान ने श्लोक बोला, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धनारण कर लेता हूँ। प्रभुपाद ने ये श्लोक तत्काल उसी समय बोला जाकर, हिले नहीं प्रभुपाद जाकर, भगवान बड़ी कृपा है। और तभी फैक्ट्री सब समाप्त हो गई तो भगवत विचार पर निकल पड़ी, नहीं तो उसी मूल्य से दवाई बढ़ाते रहते कहीं कुछ है तो आत्मा की दवाई फिर उन्होंने बढ़ाई जाकर, वो दवाई फैक्ट्री में शरीर की होती थी, अगर कुछ बीमार हो जाते हैं मेडिसिन कुछ बनाते, ये दवाई आत्मा के लिए, आत्मा में जो भव रोग है, जन्म मरण का रोग है, ये दवाई वो दवाई है सब जाकर, तो ऐसा डटे रहो जो किसी से, ठीक है। तो भगवान की टाइम जमीन मांग ली सकता, पूरा दान नहीं हुआ, बाद में बलि महाराज कह रहे तीसरा पैर हमारी सर पर रखो, भाई दान से दान ही अलग होता है ना, अभी दान नहीं तो किया अपना राज्य का, अभी हम शेष बचे तो हमारे ऊपर रखे, से पहले बांध के डाल दिया था, पूरा नहीं तुम कर पाए, बांध बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ी तो उस समय, हाँ ये सारा हो गया। उसमें शुक्राचार्य को भगवान ने बुलाया, उनके गुरु थे, कि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, तीसरा पैर के लिए ये अभाव हो गया, तब उन्होंने अपने शरीर का दान किया है, तीसरे पैर जब उनका 3 पैर पूरा नहीं हो पाए, इसको पूरा करो, तुम गुरु हो, और शिष्य नरक में जाएगा गुरु के होते हुए। उस समय एक इतनी बढ़िया बात शुक्राचार्य ने बोली भगवान से, सुनने लायक, कहने लगे मंत्रस तंत्रतस क्षेत्रम देश कालो वसुता सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तब। हे भगवान, कोई यज्ञ किया जाता है, जब तुम्हारे शिक्षा का है बहुत बढ़िया हो जाता है, देखा कुछ पता है,
कोई भी यज्ञ, विवाह यज्ञ, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, कुछ भी उत्सव यज्ञ करेंगे सब छोटे छोटे। इनको करने में कोई कमी रह ही जाती कुछ न कुछ। देश काल उचित पात्र का नहीं ध्यान हो पाता है ना। मंत्र बोलने में कमी रह गई, वस्तु को सही नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ रह जाती है समय के सही विचारने वाली कुछ ना। उस समय क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? मंत्रस और सही मंत्रोच्चारण करने में कमी हो गई हो, मंत्रस तंत्रतस छिद्रम कमी, देश कालो वस्तुता सर्वम करोति निषिद्धम, सब कमी दूर हो जाती है। अनुसंकीर्तनम तब, ये भगवान जिस समय आपके नामों का कीर्तन हो जाता है तो सारी जो पीछे कमी थी, जो रहेगा, सही से विचार नहीं होगा, उचित पात्र नहीं मिला, क्या क्या सीखा, सब पूरा हो जाता है जिस समय आपके नामों का कीर्तन कर दिया जाता है। प्रभु यहाँ तो आप साक्षात खड़े हैं, यहाँ कौन सी कमी रहेगी जगह, है ना। भगवान का आह्वान तभी तो नाम आह्वान करें तब भगवान प्रकट होते हैं सब जगह। तो यहाँ तो आप साक्षात उपस्थित हो, यहाँ किस बात की कमी रह गई जाकर, कमी नहीं रह जाकर। उसने अपना पूरा शरीर दान कर दिया जाकर, सब जाकर। भगवान इतने खुश हुए शुक्राचार्य पर, जबकि रोक रहे थे सब कुछ कि भगवान है छली रूप, अभी तुम्हारा सब देखो इंद्र का काम बनाने आए छोटा सा, अभी सब ले लेंगे तुम जाकर। तो जब ये बात बोली कि आपके नामों का जब कीर्तन हो जाता है तो फिर कोई कमी रहती नहीं किसी तरह जाकर। तो इसी तरह से हम घर में कोई अनुष्ठान करें, कुछ भी घर का उद्घाटन करें, कुछ भी जो भी उद्घाटन, भगवान के नाम का कीर्तन हो जाता है, श्री कृष्ण में उपस्थित हो जाती जाकर, कोई कमी रह ही नहीं सकती। यस नाम है तो ऐसा, जिस प्रकार भगवान शक्तिशाली है उसी प्रकार भगवान का नाम शक्तिशाली है। बहुत खुश हो गए बामन भगवान शुक्राचार्य के जाकर। तो ये चीज है, तो इसलिए कलयुग में अन्य सब हटा दिए गए, केवल महामंत्र बस, भगवान नाम कीर्तन करो बचा कर। कल युग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिना प्रयास। नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। न भक्ति का ज्ञान है, कर्म का सही ज्ञान है, केवल भगवान के नाम का कीर्तन, ये कलयुग के जीवों के लिए फैसिलिटी रख दी गई है। यह ऐसा गुण महाराज परीक्षण कलयुग में देखा, इसीलिए महाराज परीक्षण कलयुग को नहीं मारा था। ये जानना चाहिए, कलयुग है ना 200 खजाना, कलयुग जब मिला, ए अधर्म के मित्र, महाराज परीक्षित कहते हैं ठहर जा, तलवार निकाल ली जाकर। इतने बलशाली राजा थे, पूरा यही साम्राज्य होता था। हस्तिनापुर से यहाँ राजधानी थी, अमेरिका अभी ये बने आकर के, 500 साल पहले नहीं था, सब जाकर सब यहीं से राजधानी, सब एक ही बोला जाता भारत। तो कलयुग चढ़ू गिर गया, क्या भयभीत हो गया, मैं भी तुम्हारी प्रजा हूँ, मुझे कहीं स्थान दो जा करके। तो एक गुण मात्र उसमें देखा हमारे परिचय, नानित दृष्टि कलम सम्राट सारंगम एवं सारभुक। महाराज परिचय सारभुक थे, सारग्रही थे। सारग्रही होंगे, कितना कितना राज्य चलाना यहाँ से जाकर के, सब जगह भ्रमण करते थे, अफगानिस्तान, रेगिस्तान, कहाँ कहाँ कितने जगह ऐसे वो थे जाकर के, सारग्रही थे। तो कलयुग में भक्ति संबंध कोई काम सोचेगा और नहीं हो पा रहा, रुकावट आ गई, है ना। जैसे यहाँ से तुम चलो मथुरा चलो, श्री कृष्ण जन्मभूमि जब देखें, वो गाड़ी पंचर होगी तुम्हारी रास्ते, है ना। गए थोड़ी देर, कोई व्यवधान हो गया, फोन आ गया किधर कुछ हो गया, आपको पूरा लाभ मिल जाएगा जाकर के, ऐसे लिखा है भागवत में। उत्साह पूर्वक गए जाकर के, और कोई रुकावट आ गई। अच्छा काम कलयुग में करोगे, मत भक्ति संबंध काम करोगे और नहीं हो पाए, आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। और कलयुग में उल्टा काम जब तक करोगे नहीं तब तक आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन सतयुग त्रेता में उल्टा काम आपने सोचा कि इसका धन हमको मिल जाए, ये इसलिए ऐसा हमको मिल जाए, और आपने जीना झपटी नहीं किया, आपको दोष लग जाएगा उसी अन्य युगों में। लेकिन कलयुग में नहीं ऐसा मतलब है। और कलयुग में अच्छा काम सोचे, वो नहीं हो पाया तो आपको फल मिल जाए, फायदा हो जाएगा जाकर पूरे जाकर। कितना अच्छा, हर युगों से उल्टा है मतलब जाकर के। जो भक्ति नहीं करते उनके लिए महाभयावह कलयुग है सब जाकर। कलयुग ताक में रहता है, जैसे पुलिस गई, चोर ताक में रहता है, कहाँ पीछे से घुसे, कहाँ से घुसे, अपनी पूरी टीम सेना लेकर चलता है कलयुग। जैसे होता है ना, ये मकान गिराने वाले नगर पालिका के आते हैं ना, पुलिस भी साथ में होती है, बिल्डोजर भी साथ में होता है, सिपाही भी साथ में होते हैं, मिट्टी उठाने वाले, मलबा उठाने वाले,
सब टीम लेके चलता है सब जगह। ऐसे कलयुग, कलयुग क्या, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौश मनुयुगे जना। कलयुग आय कम कर देता जाकर, अधिक सोते हैं उनकी आय कम हो जाती है, निद्रा में पकड़ता है सब जाकर, झगड़ा कराएगा जाकर, है ना। कैसे कैसे अधर्म कमाई, अच्छा तुम कलयुग हो, अधर्म से फलने फूलने वाले, महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, समझ गया, राजा का वेश धारण करने हो, टाई बांधे थे सब कुछ, आजकल ऐसे ही मतलब है ना, बड़ी उसमें दिखाई जाने जाकर के, देखो ना कि कैसे मतलब कहाँ हेरा पे, तुम अधर्म से फलने फूलने वाले हो, तुम अधर्म के मित्र हो, अधर्म से फलने फूलने वाले हो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज हम भरत वंशी पांडव वंशी हैं, तुम्हें हमारे शासन में हाँ तुमको वध कर दूंगा, इसमें दिखाया गया, कलयुग का हाथ जोड़ा उसमें पहले से। तब बोले कि नहीं राजा आप दयावान हो, मुझे मैं भी तुम्हारी प्रजा हूँ, मेरा समय आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण जाने हमारा नंबर होता है, पता ना, अब गर्मी का समय आ चुका है, ठंडी का आएगी आई जाकर, भगवान ने विधान किया है सब जाकर के, मेरा समय आ चुका है सब जाकर, तो फिर अलग स्थान दिए जाकर, तो ये फायदा बहुत है। कृतादिशु प्रजा राजन कलौ ईक्षत संभवान, सत्युग त्रेता की प्रजा कहती है मेरा कलयुग जन्म होता है, तो ऐसी लंबी आयु से क्या फायदा है, शास्त्र कहता है। जीवितम विष्णु भक्तस्य वरम पंच दिनानि च न तो कल्प सहस्राणि भक्तिहीनस्य केशवे, करोड़ों वर्ष जिंदा रहने से क्या फायदा। प्रभुपाद कहते हैं कि कलकत्ता में हजारों वर्ष पुराने बरगद का पेड़ खड़ा है क्या मतलब है, युवा करके व्यायाम करके जीवी गए 200-400 साल, क्या फायदा शास्त्र। तरवहा किम न जीवंती, क्या वृक्ष ने जीते हजारों साल। भस्त्रा किम न शोषंती होता है, क्या लोहार की झोंपड़ी श्वास नहीं लेती है, देखिए चमड़ा से खुलता रहता है उसमें, वैसे ना तुम्हारा ये श्वास चल रही है, कितनी श्वास, इनकी फायदा क्या है, श्वास मुझे देते रहो। न खादंती में हंती किम ग्रामे पशु अपरे, क्या ग्राम गधे घोड़े कच्चा रही पशु खाते हो, संतान पैदा नहीं करते, ये भी करते सब, फिर हमारी वो बुद्धिमंत्री क्या किया। इसलिए भले आय कम है, सब कुछ है ना, लेकिन भगवान नाम की बड़ी विशेषता रखी गई, इसमें स्वयं भगवान आगे हाथ बढ़ा के स्वीकार करते हैं। कभी हम देखा ना एयरपोर्ट पे होता है ना हवाई जहाज, देखो कभी प्रधानमंत्री दूसरे देश का आता है, वो अपने यहाँ का प्रधानमंत्री जाता है, वैसे देख रहे हैं ना, उसके बॉडीगार्ड होते चारों तरफ घेरे रहते हैं प्रधानमंत्री को, होता ना ऐसे चारों तरफ, तो कोई प्रधानमंत्री की तरफ हाथ बढ़ाता है, कोई कोई होता है ना, तो कभी कभी प्रधानमंत्री इतना अति प्रिय कोई व्यक्ति होता है, दूसरा प्रधानमंत्री कुछ देश का आया तो इतनी स्पीड से मतलब हाथ बढ़ा उसके लिए, देखना कभी भी हमने उसमें देखा है, इसमें टीवी में दिखाते, मतलब उसमें सब हट जाते सब पीछे करके। तो ठीक इसी तरह से महापुरुष भगवान इस समय कलयुग जो भगवान नाम का कीर्तन करता है, आश्रय लेता है, भगवान स्वयं हाथ फैलाए खड़े जाकर, कहीं के महापुरुष इतने से कहते इन चरणों में आओ, चलो भगवत धाम, यहाँ क्यों चढ़ देते और भक्ति सिखाती ऐसे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये धुन थी महाप्रभु चैतन्य, इसी धुन में गाते थे महाप्रभु चैतन्य, कितना समर्पण हुआ, मतलब हम संसार सागर में डूब गए, हाथ उठाओ पकड़ लो हाथ, बनवारी नहीं तो हम डूब जाएंगे। आज का दिन वही अब आ रहा है, सब जा करके भक्ति सिखाते हैं। नमो महावदन्याय, महावदन्या दानी है महाप्रभु चैतन्य। पंच पुराण में ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ऐसे था। किसमें? पंच पुराण में ओम शब्द लगा था, महाप्रभु चैतन्य ओम शब्द हटाया, इसको केवल ब्राह्मण जन्म जाति ब्राह्मण होते वो शुद्धि होना चाहिए। अभी तो हम तुम्हारे हरिनामी शुद्धि नहीं हुई जा करके, तुम्हारे यहाँ फिर ओम वाले गायत्री मंत्र होते हैं, तब बाद में दिए जाते हैं, फिर हरिनाम दीक्षा दिया जाता है, शुद्धि करो 2-4 साल तक। तो उन्होंने हटाया इसको ओम शब्द,
कला शूद्र संभव, कलियुग सब शूद्र रूप में पैदा होते हैं, ओम सभी अधिकारी नहीं होते सब जाकर के। तो कितने महामदन ज्ञान होते महाप्रभु चैतन्य। तो इसमें कृपा ने यहाँ तक लिखा है, कोई गोपनीय बात नहीं है, मतलब ब्रह्मांड पुराण में सहस्त्र नाम विष्णु के नाम, आप विष्णु कहो, विष्णु 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 1000 बार, राम एक बार कहते हैं बराबर, और बहुत गोपनीय हर कोई, और राम 3 बार कहोगे और कृष्ण 1 बार कहते हुए बराबर फल मिल जाएगा। ब्रह्मांड पुराण में प्रभुपाद ने श्लोक रखा था, वहाँ पे डायरी नोट हम रह गई। इस प्रकार ये भक्ति का साधन है। किसी अवस्था में कभी गाओ, कितने बढ़िया ध्वनि वहाँ पे। तो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते तो मंत्र रूप अपने को अनुभव करोगे जाकर, कृष्ण की छवि बस कृष्ण नहीं हो हमें, बस और कुछ नहीं सब जाकर। ऐसा अभ्यास करो, स्वभाव उस समय जैसे श्वास बिना प्रयास के चल रहे थे आप, मैं तब भी चल रहे जाते, ऐसे ही कृष्ण 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 कैसे कहते रहो। उसमें अंत भगवान ने इसमें शर्त लगाई, स्मरण, मेरा स्मरण मात्र जाकर, तो ये स्वाभाविक ढल जाता है उसमें अपने आप। कितने वो हो जाए समझ आते जाकर, फिर भी जैसे चिंतन होता है, जैसे यहाँ से कोई कहता तुम्हारा लड़का बीमार है फलाने की वहाँ पर, तो यहाँ से बनी जा रहा है, उसे चिंतन चलता रहेगा। मैं चुप रहा तो भी जी उस समय की परीक्षा में हम उत्तीर्ण होना है, तो केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम महापरिचय सिखाते हैं। इस प्रकार उनका अवतार होता है। और ये पूरी संकीर्तन मंडली है, देखो कितने भजन बनाए गए, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल है ना, बहुत सारे। क्या आपने ताकत रही, कहीं जाओ ये गाना शुरू कर दो, छोटी छोटी गैया छोटे ये बासी हो सके पुराने 18 राधे राधे जब चली आई है, तो मतलब बाप रे बहुत ठीक है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र आदि अनादि है, इसमें कोई तुम्हें बोल दिया तो कुछ भी हो सब जाकर जी कलयुग का महामंत्र। तो ये विधि सिखा रहे हैं महाप्रभु चैतन्य, कितने संगीत मंडली है। और आशा हमारे कथोद गीता पुनाति भुवन त्रयम, जहाँ हरि कीर्तन होता है नाम का, तीनों भुवन पवित्र होता है। यही सबका हितकारी सबके ना, ये है ना भगवान अपनी विभूति बताते 10वें गीता के 10वें अध्याय में, यज्ञानाम जप यज्ञास्मि अहम, यज्ञों में यज्ञ जप यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र जी मैं हूँ सब जाकर। तो इसी का विधानार्थ भगवान का अवतार होता है। वही भगवत प्राप्ति के सबसे शेष सरल और सरल साधन है, शेष साधन है सब। तो इसलिए चलो आगे थोड़ा सा समझे। साधु संग सर्व शास्त्र कह, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो यहाँ भक्ति संबंध एक बात भी सुनने में आ गई, अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा रास्ता कदम शुरू हो जाता है। आगे कहते हैं ज्ञान थोड़ा बहुत किस तरह से भगवान जगत में व्याप्त हैं, किस तरह भगवान सृष्टि रचते हैं। नारायण जी कहते हैं एवं विदा भगवतो वासुदेवस्य वेदसा मायानुभावमग्नम एन गच्छति तत्पदम। वो भगवान के धाम जाते ऐसे लोग जो भगवान की शक्तियों को सही से समझ लेते हैं। अच्छा जीव डाउन हो गया, अच्छा जी नहीं कर पाएंगे, चलो अभी चलते रहें थोड़ी देर 5 मिनट। नारद जी कह रहे हैं एवं विदा भगवतो वासुदेवस्य, वासुदेव का, भगवान वासुदेव का वेद सा जो शक्तियों को जान लेता है। चलो कोई बात नहीं, इतने काफी है, 5-10 मिनट और। तो इसमें शिव जी बता रहे हैं है ना, हे भगवान जो समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं,
आप समस्त कारणों के कारण हैं, है ना। आपने जगत के अपने अंग से सृष्टि करी है, 5 तत्वों को दिया है, आकाश अग्नि पृथ्वी अग्नि जल वायु, है ना, कोई बना नहीं सकता यहाँ पर। तो उन्हीं से ये पृथ्वी बनती है, हाँ? और पृथ्वी से हम तुम्हारे सबके शरीर बनते हैं, और पृथ्वी से हम तुम्हारा पालन होता है, अन्न पानी से तो होता है। कोई चीज है, कोई चीज ये भी पृथ्वी से आया, हर चीज पृथ्वी से ही निकला, पृथ्वी का आश्रय लिया और अंतिम पृथ्वी में समा गया था, जब टूट फट के सारा सब। तो अब सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त रहती है, इसको समझो थोड़ा सा ध्यान से, बस यहीं पे समापन करें। जो होता क्या, भागवतम बताया दूसरे स्कंद में, आध्यात्म जगह बैकुंठ धाम होता है। जैसे यहाँ कभी कभी एक कोने में कभी बादल दिखाई देते हैं धुआं से, ये धुआं वाली जो सृष्टि है तो क्या करते, तो यहाँ उसको भौतिक शक्ति कहते हैं। भगवान की 3 शक्तियाँ विशेष हैं, बाकी तो फिर इनके क्लासिफिकेशन है, छोटा छोटा व्यवहार के पीछे वो। तो 3 शक्तियाँ मुख्य होती हैं, समझ लो। आह्लादन शक्ति जो राधा रानी कही जाती हैं, उनके विस्तार गोपियाँ आदि आदि के ब्रजवासी भगवान के निजी गोलोक धाम की। एवं विदा भगवतो वासुदेवस वेदसा शक्तिमान मायानुभावम अभिदम, अभिदम जो जान जाता है भगवान की शक्तियों को सही सही से, वो मोहित नहीं होता कभी भी। तो बहिरंग शक्ति इसको कहा जाता है, बाहर अंग भगवान के रहते हैं, जो भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करना चाहते, भगवान से विद्रोह करते हैं, हम तुम्हारे जैसे, उनके लिए फिर भौतिक संसार रचा जाता है। और ये भी 3 गुणों वाली होती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुणी, और वो सत्य चित आनंद वाली वो प्रकृति इस तरह होती है। सत्य सदैव रहने वाली आत्मा सदैव रहते हैं, भौतिक शरीर छूटता है इसलिए हम तो मरते दिखाई देते हैं, वो सदैव अपने भगवान की आह्लाद शक्ति राधा रानी उसका संचालन करते हैं। और तटस्थ शक्ति हम तो बोल जाते हैं, तटस्थ शक्ति होती है, उससे अनंत जीव पैदा होते हैं, है ना। तो हम तो वही चिन्मय हो, भगवान के भिन्नांश हैं। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, ऐसे हम तुम भी हो, लेकिन हम तो बहुत ही प्रकृति चपेट में है, इसलिए शरीर मरता तो हम तो मरते दिखाई देते जा करके, है ना। तो एक बहिरंग शक्ति होती है जिससे ब्रह्मांड रचा जाता है, 5 तत्व होते हैं। और तटस्थ शक्ति जीवात्मा हो गई, और बैकुंठ धाम आह्लाद शक्ति वो हो गई। 3 शक्तियां विशेष होती हैं, इसमें जीव को स्वतंत्रता दी गई, इधर भी रह सकता है इधर भी रह सकता है। जैसे यहाँ आवाज सुनी, हमारा मन है आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते, है ना। तो जो भगवान की सत्ता, भगवान के गुणगान ईर्षालु होते जो नहीं सुनना चाहते हैं, है ना। तो कृष्ण बहिर्मुख हो, भोग वांछा कर, निकट माया झपटिया रखे, तत्काल माया पकड़ लेती, चल जाएगा, चलो तुम भी स्वामी बनो। जीव को जब इच्छा होती है कृष्ण स्वामी, ऐसे हम भी बनोगे जाकर, हम भी प्रभुत्व दिखाओगे जाकर, तो उसी समय ये बहुत सपना देखता कर हम यहाँ स्वामी बने, हम फलान बनो, जब कोई कुछ नहीं होता है ना, माया का अधीन होता है। तो सुप्त रहती है, किंतु जब आपकी शक्ति गतिमान होती है तो आपके 3 गुण सत रज गण क्रिया करते हैं, है ना। तो जीव सब हम तुम एक सूक्ष्म शक्ति में पड़े रहते, बिल्कुल स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म मतलब सब स्थिर उसी में स्थिर रहते हैं। जैसे चने का बीज है ना, उसमें वैसे अंकुर दिखाई नहीं देगा उसमें जाकर, लेकिन जब प्रकृति में आता है, पानी मिट्टी हवा के संपर्क में आता है, तो अंकुर फूटता फिर उसमें। तो इसी तरह से हम तो सूक्ष्म अवस्था में होते हैं, महाविष्णु के शरीर में स्थित रहते हैं सब जाकर। जैसे शरीर में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, हम तुम्हारे पता है ना, बहुत सारे कीटाणु होते हैं। तो आप प्रकृति सुप्त रहती है, तब गतिमान होती है। जब जीव चार के फोर्स मारते हैं अपनी क्रिया करने के लिए, तो कमलनाथ भगवान के नाभि से फूटता है, ये जोर मारता है। कमलनाथ मतलब 14 भुवन, ब्रह्मा जी ऊपर होते सब। फिर ब्रह्मा जी का जन्म होकर के फिर ब्रह्मा जी इन सब की सृष्टि बढ़ाते हैं सब जगह। सामान मिल गया, जैसे तुम सब्जी फब्जी भी बनाओ, सामान तो मिलेगा सब जगह। तो 3 गुण रखे जाते हैं, 3 गुण में कलर सब बने 84 लाख के करें। किसी में सफेद ज्यादा मिला, यहाँ भी देखो कुछ 3 रंग देख के नहीं जाने बन जाए, किसी में सफेद ज्यादा करे तो काला कम होगा तो दूसरा रंग बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से 3 लोक बनाए भगवान ने। सतलोक जो तपस्या करेंगे अच्छी, उसी लोग को बैठा ले जाएंगे, है ना। अच्छी तरह पढ़ोगे तो फंसी हुई ना होगे, सबके सामने रखा गया सब जाकर। तो आप 3 गुण स्वीकार करते हैं। फलस्वरूप समस्त भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा
विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत को की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये जगत सब बनता जाएगा। ये कोने में होता है, भगवान पर दृष्टि डालते हैं उस पर। हम तुम कोई कार्य करते तब होता जाकर, भगवान मात्र दृष्टि डालने से। जैसे अब देखो ये 3 उदाहरण दिए जाते हैं, मछली का और कछुआ का और चिड़िया का। चिड़िया कभी देखना अंडे देती है अपने, और पंख से वो करती है, स्पर्श करती है, और जो कोई अंडा उसको छू लेगा उसमें जीव नहीं आ सकता जाकर। कभी भी देखना, हम देखा तो देखो वो अपने स्पर्श करके उसमें जीव बढ़ जाता है जाकर। और कछुआ जल में रहता है लेकिन अपने अंडे पहाड़ पर देता है, रेता में, सूखे में। हम चमन किनारे में देखे खुद देता, लेकिन वहीं से वो चिंतन करता रहता है, मात्र चिंतन। वो अंडे बड़े होते रहते हैं, बच्चे हो जाते, उसमें बढ़ जाते जाकर। और मछली अपने बच्चों को देख देख के बड़ा कर देती जाकर, केवल देखती जाकर गंभीरता से। तो ठीक इसी तरह से भगवान, एक उदाहरण समझने के लिए, ये सृष्टि पर केवल दृष्टिपात करते हैं, तिरछी भौंकर ही सब प्रलय हो जाती समझा। तो इस प्रकार जगत की सृष्टि होती है, फिर ब्रह्मा को पैदा करते हैं। भगवान अपने आप में पूर्ण है, पर ब्रह्मा हम तुम्हारे सबकी शरीर बनाते हैं, और स्वभाव के अनुसार उन्हें विभिन्न विभिन्न लोगों में बैठाते जाते। जो कर्मी होते हैं वैसे मत लोग पर, अगर तपस्वी तपस्या करेंगे तो ऊंचा स्थान बना दिए, चलो तुम वहां बैठो। इस प्रकार 4 बड़ा आश्रम चल बनते हैं। लेकिन चारों बड़ा आश्रम का लक्ष्य क्या है? सबको भगवान कहते हैं धर्मा सुनिष्ठा अतः कुंभ से बाराश्रम विभाक्षा धर्म सुनिश्चय संसिद्धि हरितोषणम। चारों वर्ण आश्रम को हरित भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण है, अपने ब्राह्मणत्व कार्य के द्वारा भगवान की आराधना कर रहे हैं, उससे जो शरीर निर्वाह हो जाएगा, उससे ही अपना ये ज्ञान फैलाएगा, उससे जो दक्षिणा मिल जाए उसी से अपना पालन करेगा जाकर। सबके अपने अपने भगवान विधान बनाए जाकर। अब केवल इसी में मत टिके रहो, आराधना भगवान की करना सब। एक समय इसको त्याग किया जाता है कि अब केवल वर्णाश्रम गृहस्थ जीवन बनेगा। फिर आगे बता दिया कर आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दशपि शोकान संत सर्वेशान माम भजेष्योत्तम। फिर इनमें एक निश्चित समय तक रहो, फिर इन सबका पीछे जिम्मेदारी सौंपो दूसरों को, और पूर्ण रूप से फिर हमारी शरणागत भक्ति मतलब पूरी कंप्लीट साधु शंकर है, भगवत धाम रहे और भगवत धाम अपने जावे सब जाकर। ये भगवान का विधान है सब जाकर। लेकिन कुछ वहीं तक सीमित रहते हैं। क्या प्रहलाद महाराज कहते ना ऐसे लोगों को, भागवतम अपने पिता से कह रहा है, तो डायरेक्ट कह नहीं सकते जाकर बेटा क्या पढ़ा तुमने क्लास में, आज बताइए। होता है ना, हम तुम भी पूछते हैं भाई 2 महीने हो गए क्या पढ़ कर, तो कहते सीधे प्रहलाद महाराज मति न कृष्णे परतोष तोबा। हे पिता, जिसकी मति अपने आप कृष्ण की भजन में नहीं लगती और दूसरों कहने से भी नहीं लगती है अपने आप तो लगती नहीं, दूसरे कहने से भी नहीं लगती, और क्या करते रहते हैं? मिथो अभिपतित ग्रह वृतानाम, और घर में रहने का व्रत ले लेते वो बूढ़े हो गए, नाती आ गए सब, और वहीं घूमते रहते उन्हें के साथ। कोई बने नाती था, कोई बने मट्टी झाड़ा लेते, उसकी लैट्रिन उठाने में, किसी को ढोने में, सब लगे रहते। शास्त्र का आदेश है जैसे नाती घर में आ जाए अपने आत्म कल्याण के निकल पड़ना चाहिए। तो ऐसा न करते। मति न कृष्ण परतो सुतोबा मिथो, मिथ मन आपस में पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखते रहते। हम देखे बूढ़े लड़का विदेशों में काम कर रहा है, सब नौकरी में, मैं उसका चेहरा देख खुशी हो रहा है, मैं उसको देख भोकू की तरह एक दूसरे को देखते रहते है ना, तेजुआ मार रहे बैठे तो मिथो अभिपतित अपतित कहते एक दूसरे में सटे रहते बुढ़ापे में ग्रह बताना, और घर में रहने का व्रत ले लेते वो। तो अब और कोई तीर्थधाम, कोई वैराग, कोई मतलब नहीं समझे भगवान तो सब जगह है। ठीक है। और फिर क्या होता? आदांति गो मकीन कृष्ण परतोष दोबा मिथो अभिपतित ग्रह वृतानाम अदंति गो विस्तम तमस्त्रम। तब ऐसे लोगों क्या होता है,
वो भी अपने जो इंद्रियों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि अपने इंद्रियों की दिशा कृष्ण में घुमाएंगे जा करके, तो ऐसा न घुमा करके एक छोटे से विस्तार में उसमें घूमते रहते हैं सब जगह। तमस्त्रम, भयंकर नरक अंधकार हो जाते हैं जाकर, नरक में अंधकार है, ऐसे भयंकर नरक अंधकार होता है। ये माँ के घर में कितना अंधेरा होता है, ये तो नरक छोटा ही है सब जाकर, वहां की यातना भोग भोग के ठुकाई पिटाई लग के तब फिर इसमें आकर के तब मनुष्य में फिर एक बार मौका दिया जाता है। तो यहाँ से तो ऐसे नरकों में भेज जाते हैं और क्या करने लगते फिर आकर के पुनः 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 सर्वित चरवणानाम, और पुनः पुनः में चबाई को चबाते रहते हैं। तो क्या समझिए, जैसे एक भजन अभी तो अलग हो जाएगा, तो मैं पुनः पुनः चरवित चरवणानाम, यही चाहे छिपकली हो, चाहे आदमी हो, चाहे घोड़ा हो, कोई भी, ये चार चीजें चबा रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामन एवं पशु नराना, व्यास जी कहते हैं महाभारत में। ये चारों काम तुम चबा रहे हैं, कोई देर किसी को जाते हैं, ये चार ही चीजें सब में। देखो कुत्ते सोते हैं, वो भी भोजन खाते हैं, आहार, निद्रा, भय, उन्हें कोई भय होता है डंडा उठाओ, बारिश हो गई भागेंगे जल्दी से, ऐसे हम तो मकान बनाते बारिश के लिए, और संतान पैदा करते ना करते सर। ये चार काम पुनः पुनः चर्वित चरवानाम, ये चबाई को चबाते रहते हैं इन लोगों को, ऐसा मतलब। तो इसलिए मति कृष्ण में लगाना चाहिए जाकर, अपने पिता को संकेत कर रहा है ना, जिससे भौतिक शरीर से तुम्हारा छुटकारा हो। इसमें दंड डाल के, इसमें डाल के जीव को दंड दिया जाता है, इससे तो हम दंड पाते हैं। ये दांत चल डॉक्टर पे, फिर देखो इंजेक्शन लगाएगा, फिर ठोकेगा, तोड़ेगा दांत जाकर, इसके माध्यम से दंड दिया जाता है। तो पुण्य ऐसे कर्म क्यों कर रहा है, फिर पुण्य शरीर में डालोगे जाकर जाकर। इन्हीं कर्म वासना पूर्ति हम तुम करने में लगे रहते हैं, चार चीजों में, है ना। बढ़िया सोए बल्लभ गता कमाए, खूब बढ़िया चाहे भली हवाई जहाज उड़ा लेती हूँ, सबको उचित यही है ना, बढ़िया से। जबकि कहा शास्त्र, इस शरीर को तपस्या में लगाओ, इस शरीर के पालन में देवी देवताओं का भी ऋण है तुम्हारे ऊपर से, वो नहीं चुकाएंगे जाकर। हम बढ़िया से पढ़ गए, कलेक्टर बने गए, फलान दिखाना, वकील बन गए, और बढ़िया से धन आएगा, धन से बढ़िया से भोगूंगा इसको जाकर। तो ये वैधानिक शक्ति में घूमते रहते हैं, ऐसी कृष्ण चेतना लुप्त हो जाती है उनकी। तो ठीक है, तो शरीर की व्यवस्था एक निश्चित सीमा तक करना है, बाकी आत्मा की सप्लाई करो। हम आत्मा है तो आत्मा संबंधित कार्रवाई करेंगे, आत्मा समझ सामग्री इकट्ठा करेंगे। कहते थे सब हम आत्मा आत्मा है, लेकिन रहते शरीर की सामग्री बढ़ाने में सब जगह। तो इसलिए जीव जब संसार को महत्व ज्यादा नहीं देगा, जो खिन्न हो जाएगा, ऐसे जीवन कब तक चलता रहेगा जाकर, देव कितना भारी, तब वो भगवान की कथा कीर्तन भगवान की तरफ चलता है ना। तो कहते चलते हो गया, कौन स्वत्वास्कन ब्रह्मोत्तम श्लोक सत्य कथा, कौन नहीं सुनना चाहता। प्रेमित विशेषज्ञ, देखो विशेषज्ञ जो है, स्पेशलिस्ट होते हैं ना, कोई कोई डॉक्टर होते हैं, कोई किसी, तो जी हाँ स्पेशल विशेषज्ञ कौन है, शरीर आत्मा का अंतर जान गया। फिर आत्मा और परमात्मा जो दोनों एक विभाग के हैं, और सारी संपत्ति भगवान की है, इस सामग्री से सहायता करके डॉक्टर बन के इसमें सामग्री उपयोग करके आपकी प्राप्ति कर लेते, दुखा संसार छूट जाता है। वो ही बुद्धिमान है यहाँ पर सब। नहीं तो ये शरीर का पालते हैं, 15 अनर्थ होते हैं, धन से हर चीज भोगी जाती है, भयंकर संयम पूरी नई यातना को भेजा जाता है। इतने सुख अभी लोग तैयार हो जाए, इसलिए कम निर्वाह करो तो कम पाप में पड़ोगे जाकर, कम धन की जरूरत होगी जाकर। जितना सुख साधन बढ़ा हो जाकर, टैक्स जमा नहीं किया, भयभीत हो गई जाकर। शास्त्र कहता धन कमाओ, धन के 5 हिस्से करो, कहाँ हम करते थे जाकर, सारा बैंक में ला लिए, 10 का नोट चढ़ा दिया भगवान की। इसलिए शरीर के कम से कम आवश्यक स्वीकार करो, तो आपका समय बचेगा। इंद्रिय तृप्ति जो करोगे, ये ज्ञान पकड़ने का अधिकारी नहीं होता जाकर। जितना हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे भगवान से हट के कोई शब्द नहीं। इसलिए मिनिमम आवश्यकता शरीर की पूर्ति करो, और फिर इससे बुद्धि जो सत्वगुणी पे उठाओ इसको। एक बहुत बड़ी हमारे कल सिखा रहे थे, मंदिर हम गए थे, अभी क्या है तुम्हारा काम तो हो चुका, बहुत बड़ी उन्होंने सिखाया था, बहुत अच्छा लगा था। एक ग्रुप दिखाया था नेस्कॉन में, मोट पे दिखाते थे।
अभी हम तुम्हारे पास है, मन आगे चल रहा है, बुद्धि पीछे करती इसलिए। मन जैसे चलता है फिर बुद्धि उसमें सहायता करती जा करके, है ना। कोई चीज ज्यादा कर लो तो फिर नुकसान होती, बुद्धि की बात नहीं मान, मन के चलता है सर। मन को पीछे करना, मन को जीतना है बुद्धि की सहायता से। मैं एवं मनोबुद्धि, बुद्धि उदाहरण मन को जीतो, भगवान गीता में कहते। तो होगा क्या, एक शेर हो गया मन, रूप दिखाया, शेर है पिंजरा में दिखाया उन्होंने शेर, और बुद्धि एक साधु रूप का धारण करें दिया कि बुद्धि परमात्मा के पास में होती है, बुद्धि ज्ञान होता है, सत्य सत्य का विवेक होता है। मन को ही ज्ञान नहीं होता जाकर, मन तो इच्छा हो गई तो हो गई जाकर के, अब क्या रिजल्ट होगा जाकर, कितना फंसेगा जाकर के, वो बाद में फिर मन पश्चाताप करता है। तो शेर है और साधु है। हाँ, तो उसने कहा कि आप हमको इसमें पिंजरा में से निकाल दो, पिंजरा में से निकाल दो शादी से। तो उसने निकाल दिया पिंजरा से उसको करके, और हम शेर आया। पहले उसने कहा था हम खाएंगे नहीं तुमको, बिल्कुल वचन दिया था, लेकिन वो कहा क्या है कि आप हम करें तो करें क्या, हमारा भोजन है ही नहीं और कुछ तुम्हारे खाने के अलावा कुछ है नहीं सब जगह। आप साधु बड़ी लफड़े में फंस गए जाकर के, अच्छा मैंने किया जाकर, देखते बुद्धिमत्ता की हम प्रश्न देखिए ऐसे निकल जाए। तो उसने कहा कि अब क्या करना चाहिए, ये तो खा जाएगा, शेर है, तो दया करेगा क्या। वो कह रहे हम और कहीं भोजन में नहीं, हमारा तुम्हारे अलावा कोई है नहीं जगह। मैं नहीं मानूंगा इस बात में, खाऊंगा, भूखा रहो। उसी समय एक बंदर आ जाता है वहां पर, बीच में, दोनों के बीच में जाकर। बंदर के रूप का हमने क्या समझा, बता दें उसको क्या मतलब समझना चाहिए बंदर को। तो बंदर ने कहा वो शेर से कि आप इतना खूंखार इनके प्रति क्यों हो रहे हैं, वो खाने को क्यों दौड़ रहे हैं। तो इसने कहा कि हम पिंजरे में बंद थे, इन्होंने हमको निकाला, इन्होंने हमारी सहायता करी है। हाँ, इन्होंने हमको सहायता करी निकालने में। सुना है तुमने क्या, मतलब ऐसे कुछ शब्द ऐसे ही है, मतलब से जाकर। तो इन्होंने हमको निकाला है, इन्होंने हमको किया जाकर, लेकिन हमें भूख लग रही तेजी से, हम इसलिए हम खा रहे हैं इनको जाकर। और बात सही, हमारा भोजन भी वहां से ही सर, और है नहीं आसपास यहाँ कहीं जाकर। तो उसने कहा किसमें बंद थे, कि ये पिंजड़े में, पिंजरे में बंद, मुझे पिंजरा रखा था, इन्होंने हमको निकाला है। अब हमें तो भूख लग रही है, भूख के आगे तो कुछ होता नहीं जाकर, हमें तो भोजन चाहिए जाकर, तो हमारी कोई गलती नहीं, हमारा स्वाभाविक भोजन ही है मांस का। तो वो इन्होंने पिंजरा दिखाई कि अपने उसमें रह जाकर। तो उसमें बंदा ने कहा पिंजरे बंद थे, हाँ, इस छोटे से पिंजरे में तुम इतने बड़े थे, बंद कैसे हो सकते जाकर, तुम बात झूठ बोल रहा है बिल्कुल जाकर। बंदर ने कहा तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, ये छोटा सा पिंजरा और तुम कितने बड़े हो, इसमें कैसे बंद हो सकते हो। तो उसने कहा दिखा मैं, हाँ ऐसे बंद हो सकते, देखो बंदर की चालानी। तो वो शेर गया, तो पिंजरा खोला और जाकर भीतर बंद हो गया। ऊपर से वो था जाल, गेट वाले धड़ाक से गिरा कर बंद आराम से। तब उसने कहा चलो बच गए तुम यहाँ पर। ऐसे बुद्धि से मन को ग्रहण करना चाहिए, मन को पीछे करना चाहिए जाकर, भगवान ये कहते हैं। इसलिए मन को बहुत बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा, शेर भी इतना शत्रु नहीं हम तुम्हारे लिए। मन मनुष्य कारण बंधम मोक्ष, और भागवतम कहते हैं भ्राते में तदब विधियम, ये बलवान है और शत्रु है दोनों मतलब। इसको कैसे जीतना है, गुरु हरिचरण उपासना अस्त्र नित्यम, गुरु और हरिचरण भगवान की इन नवदा भक्ति में इसको लगा के रखो, इसको जाकर छोड़ना नहीं, इसे किसी तरह हाल तक सब जाकर। तो इस प्रकार वो देखो उसने बुद्धि की सहायता से ऐसे भगवान देखो, जब वो क्या नाम, वो प्रसंग बिल्कुल ऐसे मिलता जुलता है। एक दिन में भस्मासुर कहा जाता है, एक समय बृकासुर कहा जाता है। बृकासुर भगवान पूजा, वो क्या नाम, पूजा करने के लिए चला कि हमें किसकी पूजा करना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बुद्धिमान, देवता की पूजा करना चाहिए। यहाँ भीतर पहले उठेगा सबसे पहले, क्यों देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते, विष्णु भगवान बहुत देर से मिलते, सबसे पहले तुम्हारे विचार आ गए, भगवान विचार कराते जाकर। ठीक है, शंकर जी की पूजा करना चाहिए, क्यों शंकर जी आज तो उस है। और चल दिया पूजा के लिए जाकर, केदारनाथ पहुंचा जाकर उसने पूजा करता रहा। शंकर जी प्रकट नहीं भाई, वो ना भागवत में ऐसे लिखा अपने 8 मास शरीर काट काट स्वाहा स्वाहा।
जब नहीं आया शंकर जी तो उसने घर से उठाया, गर्दन काट दी, तभी तैयार हो गया कि मर जम जाए। लेकिन शंकर जी प्रकट करके रहो, एकदम शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए। भागवतम की कहानी किस्सा नहीं बस फालतू, क्यों बस ऐसा क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं? मुझे वरदान चाहिए क्या कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो खत्म हो जाए, मर जाए। कितना भयंकर वरदान मांगा उसका। लिखा उसका विचार ये था कि हमें ये वरदान मिल जाए और पार्वती सुंदर है ना, तो पार्वती को हम ले लो, शंकर जी के ऊपर हम हाथ रखें, वरदान तो मिलेगा जाकर के, बचन तो बचन ऐसे। लेकिन उन्होंने दयावश बोले है ना, दे दिया कि हाँ ठीक ऐसा ही होगा जाकर के। और वो उसी समय शंकर जी के पीछे पड़ गया। देखिए असुरों की वेदना, शंकर जी भागते 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 भागते, वचन तो सत्य है, भगवान के पास पहुंचे। शिवदय से विष्णु इसमें रहती ब्रह्मांड में, तो भगवान समझ गए शंकर जी को कुछ समझ विपत्ति आ गई। भगवान तत्काल ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और एकदम से वो जान गए सब। शंकर जी अभी कुछ नहीं पूछा, वो जान गए कि शकुनी नाम था उसका, ये शकुनी नहीं, महाभारत के शकुनी नहीं, शकुनी पद। भगवान मिले जा, देखो बुद्धि की बात बता रहे। भगवान शकुनी पुत्र बड़े हैरान दिखाई दे रहा है, तो क्या बात है? बात क्या? ये शंकर जी इन्होंने को वरदान दिया है। हमने क्या, कौन सा वरदान? कि जिसके ऊपर हाथ रखो वो मर जाए। भगवान जी तो बड़ा महाप्रलय की बात बता कर रहे हैं, है ना। विनाशाय से दुष्कृताम, जब जाए धर्म का मतलब जब संसार बस की बात नहीं रहती, फिर से ब्रह्म आदि, तब भगवान रक्षा करते हैं। भगवान देखो शंकर जी की जब से सती शरीर छोड़ा है तब से पागल से घूमते हैं, विचलित हैं तब से। ऐसे देखो ना, तब शमशान कहीं कहीं घूमते रहते, कहीं घूमते रहते जाकर, इनकी ऐसे कहीं किसी कुछ भी कह देते जाकर। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता हूं कि ऐसा बात हो सकती है जिसके ऊपर हाथ रखो खत्म। जी तो तब से पार्वती वो सती वो वही है ना, शरीर छोड़ा होता, किसी पत्नी मर जाए तो बौखला रहता है सारे। मैं नहीं मानता इस बात को जाकर के कि इनका वरदान सत्य हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, हमें कोई पक्का विश्वास नहीं है कि जब से इनकी पत्नी को हुआ है तब से ये ऐसे ही आवारा घूमते पता रहते सब जाकर। ऐसा करो, देख लो इस बात को, ट्राई करके अजमाइश करके देखो कि बात सत्य है कि नहीं है। देखो बुद्धि के द्वारा भगवान कैसे, जैसे अभी बुद्धि के द्वारा ही तो किया जाकर, से हैंडल किया जाकर। ऐसे मन भले शत्रु है, बुद्धि के द्वारा इसको हैंडल किया जाएगा जाकर। भगवान विधि बताई सबको भागवत में, ये मन को कैसे पकड़ा जाएगा। तो हम तो मानते हैं। अच्छा ऐसा करो, देख लो इसको, अगर बात सत्य है तब तो ठीक है, अगर सत्य नहीं हुई तो शंकर जी को हम ऐसा दंड देंगे जो अंधा से कभी किसी को झूठी वरदान न देने जाए। वो भी क्या समझते आएगा बात में जाकर के, हम बात सही है, अजमा ट्राई तो कर लें, है जहाँ में योग्यता के नहीं है। तो भगवान ने कहा अच्छा देखो अपने सर के, तो वो तो कोई था नहीं, देखो हाथ में वरदान है तो है ही जाकर, तो देखो हाँ सर पर रखवाया। भगवान को कुछ महसूस हो रहा है, कुछ कोई गड़बड़ी, कुछ वैसे तो नहीं, कोई तपन से तो नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, नहीं तो और नीचा करो थोड़ा। ऐसे नीचे करता करते अभी कुछ कोई घबराहट, कोई दिक्कत तो नहीं कि नहीं कुछ नहीं, तो अब रखे ही तो इसको ऊपर, रखो 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 पूरा रखो, ऐसे रखा, स्वाहा, असम हो गया अपना। ये दूसरों को मारने का प्रयास करते हैं, स्वयं ही मारे जाते। भगवान का जाते पापी बुद्धि से। फिर बाद में शंकर जी पीछे खड़े थे दूर, तब उन्होंने बुलाया, हे आशुतोष ऐसे वरदान मत दिया करो किसी को, तो जो तुम्हें स्वयं समस्या में पड़ जाते सब जाकर। अब है ना कितना खतरनाक, जिसको कहाँ लगे वो मर जाए, ऐसा कोई दे दे वरदान तो खतरा है ना सब जाकर, कितने मार डालता आदमी जाकर। कौन सा था? बकरासुर, बरकासुर, वही जो हमारे यहाँ है। अलग अलग के नाम है, भस्मासुर एक किसी युग में, हमारे यहाँ कौन सा है? कहाँ पे? गुरुकुल में भस्मासुर है, वो अगासुर है। तो इसलिए कहने मतलब ये है, इस बुद्धि की सहायता से इस मन को जीता जाएगा। होता है यहाँ में देखो, कोई बुद्धि हो हर चीज, जैसे कि हम सुना एक सत्य घटना हम देखे जाते, एक बच्चा एक